हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x। बगिया की चौड़ाई मान रहे हैं x, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो लंबाई क्या है? चौड़ाई से दोगुनी है। तो जब चौड़ाई x मान लिए तो लिखेंगे तथा बगिया की लंबाई बराबर 2 गुना x कर देंगे। जब 2 गुनी है तो 2 में x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा। अब देखिए, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो गया कि लंबाई x मान लिए और चौड़ाई 2x मान लिए, तब क्या लिखेंगे? उसका क्षेत्रफल कितना दिए हुए हैं? तो 800 मीटर दिए हुए हैं। लिख देंगे प्रश्न से आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर, तो प्रश्न में दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो 800 मीटर स्क्वायर आम की बगिया, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है तो यह आयत के शेप में होगा। तो लिखेंगे आम का बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई के जगह पे क्या लिखेंगे? तो लंबाई के जगह पे 2x लिखेंगे इंटू चौड़ाई के जगह पे x लिखेंगे बराबर 800 मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। पहले 2 को इस साइड भेज देंगे, 2 को इस साइड भेजेंगे तो x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2 कट जाएगा 400। तो x स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो x बराबर रूट अंडर 400। तो रूट से जब 400 बाहर निकलेगा तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20। 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो प्लस माइनस 20 हो जाएगा। तो एक बार लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं x बराबर, इधर लिख दे रहे हैं, x बराबर -20 लिखेंगे। संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब संभव क्यों नहीं है? क्योंकि आयत का भुजा ऋणात्मक नहीं होता है। क्योंकि आयत की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होगी। इसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर समझ में न आए इसके लिए लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आयत की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होगी। और x बराबर हो जाएगा एक बार माइनस में 20 और एक बार प्लस में 20। तो लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई बराबर 2x। लंबाई बराबर 2x। 2 के जगह पे 2 रहने देंगे, x के जगह पे 20 बराबर 40 मीटर। इसी तरह आम के बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा आम की बगिया की लंबाई बराबर 40 मीटर प्राप्त हुआ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अभी दोनों मित्र के आयु का योग क्या है, तो 20 है। लिखेंगे हल। माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो पहले मित्र की वर्तमान आयु जब x वर्ष मान लेंगे तो दोनों मित्रों का आयु क्या है, 20 वर्ष है। दोनों मित्रों को आयु का योग 20 वर्ष है। तो पहले मित्र का मान लिए x, तो लिखेंगे तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष कर देंगे, क्योंकि दोनों का योग जब 20 वर्ष है तो इसे 20 माइनस x कर देंगे। चूंकि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो लिखेंगे चूंकि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो अभी वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, तो x माइनस 4 हो जाएगा। तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर, तो 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 16 माइनस x लिखेंगे। ठीक है, 20 माइनस x था और 4 वर्ष पहले चले जाएंगे तो 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस x हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्न कह रहा है कि दोनों के 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल क्या है, 48 वर्ष। तो लिखेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। 16x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में x से होगा 4x। यहाँ एक बार x ले लेंगे या इसे ऐसे लिख करके गुणा कर देंगे, आसानी रहेगा। x इंटू 16 माइनस x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। 16 में x से गुणा करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस होगा 4x बराबर 48। तो यहाँ क्या करेंगे, x को एक जगह कर देंगे, माइनस वाला को एक जगह, एक्स स्क्वायर प्लस 16 4 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे कि 16 4 20x तो मैंने जोड़ दिया, अब इसमें दोनों को ऐड करेंगे। लिखेंगे प्लस 20x और 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। माइनस 1 भी यहाँ लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, ये आकर के 0 में भागा हो जाएगा ना। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 बटा माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 20, सी बराबर 112 हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। ठीक है,
जब जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा तब स्थिति संभव है, और नहीं होगा तो स्थिति संभव नहीं है। तो लिखेंगे b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 1 और c के जगह पे 112 बराबर 0। 400 माइनस 1 चौका 2 चौका, देखिए 1 में 4 से गुणा करने पर 4 हो जाएगा, तो एक के बार हम 4 से 112 में गुणा कर देंगे। 412 चौका 48, 448 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा -48 बराबर 0। तो ये क्या चीज़ का मान है, तो d का मान है, d -48 आ रहा है। d का मान जब -48 आ गया, इसे क्या कहते हैं, इसको सूत्र कहते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d जब लेस देन 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे d लेस देन 0, अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। तो निम्न स्थिति संभव क्यों नहीं है, क्योंकि d का मान ऋणात्मक आया है, d का मान ऋणात्मक आया है, इसीलिए निम्न स्थिति संभव नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक पार्क है जिसका लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। परिमाप 80 मीटर दिए हुए हैं और क्षेत्रफल 400 मीटर दिए हुए हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि पार्क की चौड़ाई बराबर x। जब पार्क की चौड़ाई x है तथा पार्क की परिमाप बराबर 80 मीटर, ठीक है। पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर कौन सी में दिया है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं, यही लिख दिए। तथा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या और भी लिख सकते हैं, और पार्क की परिमाप बराबर 80 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे कि पार्क का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो 2 इस साइड है, बराबर के उस साइड भेज देंगे। लंबाई नहीं पता है, लिखेंगे लंबाई बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई का मान लिखेंगे x बराबर 80/2 कट जाएगा 40 हो जाएगा। लिखेंगे लंबाई बराबर x को इस साइड भेज देंगे 40 माइनस x हो जाएगा, 40 माइनस x, या लंबाई प्राप्त हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल दिए हुए लिखेंगे प्रश्न से पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लंबाई के जगह पे क्या लिखेंगे, लंबाई के जगह पे लिखेंगे 40 माइनस x, और चौड़ाई के जगह पे लिखेंगे x बराबर 400। अब x में 40 से गुणा होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे अंदर बुला लेंगे -400 बराबर के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसे पहले लिख लेंगे -x² अब प्लस 40x अब -400 बराबर 0। -1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x² माइनस 40x अब प्लस 400 बराबर 0। इधर भेज देंगे -1 को 0 में भेज देंगे, x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0/-1। तो 0/-1 बराबर क्या हो जाएगा,
0 लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x अब प्लस 400 बराबर 0। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 1, b बराबर -40, c बराबर 400 होगा। तो लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इसका होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, 0 के अगर बराबर होगा तब निम्न स्थिति संभव है, अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो निम्न स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे b का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे 400। तो 4 चौका 1600 माइनस 4 चौका 1600 बराबर 0 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा 0। अतः लिखेंगे अतः समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। जब समीकरण में मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना है, हमें लंबाई और चौड़ाई पता करना है ना। तो लंबाई और चौड़ाई जब पता करना है तो लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो x के जगह पे x रहने देंगे, माइनस बी के जगह पे माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटा 2 गुने a का मान क्या है 1 है। इसे लिख सकते हैं x बराबर 40 बटा 2। तो माइनस में रहे या प्लस में रहे, 0 रूट के अंदर में 0 हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे हो जाएगा 20। तो x बराबर 20 हो गया। x का जब वैल्यू 20 आ गया तो हमें क्या पता करना है, इसका लंबाई और चौड़ाई पता करना है ना। तो लिखेंगे लंबाई बराबर क्या माने थे और चौड़ाई बराबर, तो लिखेंगे अतः पार्क की चौड़ाई बराबर चौड़ाई x बराबर 20 मीटर तथा पार्क की लंबाई बराबर 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।